दोस्तों, इजरायल में बजट सत्र के बीच ईरान की मिसाइलों ने हाहाकार मचा दिया और नेताओं को बंकरों में छिपना पड़ गया। एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर जो नेता हैं, इजरायल के नेता हैं, वो बजट सत्र के बीच में छिप जाते हैं बंकरों में और वहां पर दिखाई देते हैं क्योंकि ईरान की ताबड़तोड़ मिसाइलों की वजह से हाहाकार मच जाता है। और वहीं दूसरी तरफ 24 घंटे के अंदर ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर, अमेरिका के बेसिस तबाह कर दिए हैं और तो और इजरायल के अंदर केमिकल फैक्ट्री को धुआं धुआं कर दिया है। एक एक तस्वीरें आपको दिखाएंगे आखिर क्या कुछ हुआ है। सबसे पहली तस्वीर तो आप उस बंकर की ही देखिए जो सामने आ रही है। इसके अंदर इजराइल के नेता हैं। ये सभी नेता बजट सत्र के बीच अपनी बातें रख रहे थे इजरायली संसद में, जिसे नेसेट कहा जाता है। नेसेट में वो अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन तभी अचानक से सायरन्स बजने लगते हैं। मिसाइलों के आने की बात सामने आती है, तुरंत बीच में ही सत्र को रोक दिया जाता है, ब्रॉडकास्ट कट ऑफ हो जाता है और फिर तुरंत ये सभी भागकर बंकरों में छिप जाते हैं। एक के बाद एक इसको लेकर खबरें भी सामने आई हैं। क्रैडल के हवाले से वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा गया है, ड्यू टू सायरन्स इन जेरूशलम फॉलोइंग Iranian launches, the Israeli Knesset session on the state budget was interrupted and members of parliament went to a bomb shelter। यानी कि जो पार्लियामेंट के सदस्य थे उन सभी को बॉम्ब शेल्टर के अंदर जाना पड़ता है। आदित्य राज कौल भी इसके बारे में बताते हुए लिखते हैं, Israeli Knesset session was halted and the live broadcast cut off following the sirens after latest Iranian ballistic missile strike। यानी कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक की वजह से जो इजराइल का नेसेट है वो अचानक से ही बीच में रोक दिया जाता है, उसका ब्रॉडकास्ट कट ऑफ कर दिया जाता है और ईरान की मिसाइलों की वजह से उन सभी को भागकर बॉम्ब शेल्टर्स में जाना पड़ता है। इसके बाद वो तस्वीर भी देखिए जो कि इजराइल की एक फैक्ट्री के सामने आ रही है। ये आसमान में जो काला काला धुआं है उस फैक्ट्री से निकल रहा है जो कि ईरान की मिसाइलों की जद में आ चुकी है। ये केमिकल फैक्ट्री को ईरान ने निशाना बनाया और इसकी वजह से पूरा इलाका धुआं धुआं हो चुका है। अलग अलग एंगल से इसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि काफी ज्यादा भयानक है, क्योंकि भयंकर तरह से यहाँ पर तबाही मचती है और भयानक धुआं भी देखने को मिलता है। 86वीं खेप ईरान की तरफ से लॉन्च की गई है मिसाइलों की और इस खेप के साथ में एक एक टारगेट भी ईरान ने बताया है कि हम कहां कहां टारगेट करने वाले हैं और वहां से फिर तस्वीरें भी बाद में सामने आई हैं कि किस तरीके से ईरान की मिसाइलों ने तबाही मचाई है। पोस्ट करते हुए प्रेस टीवी के हवाले से लिखा गया है कि Iranian armed forces conduct the 86th wave of Operation True Promise for targeting US and Israeli possessions, US air and drone bases at Victory, अरिफजान एंड अल खर्ज वर टारगेटेड बाय ईरान इन दी फर्स्ट फेज। और इसके बाद बताया गया है कि यूएस और इजरायली फोर्सेस के कोमाला साइट्स इन अराद, नकाब, तेल अवीव, इरबिल, फिफ्थ फ्लीट और अल धाफरा, इन सब जगहों पर भयंकर तरह से ईरान ने हमले किए हैं। और इसके बाद तस्वीर भी सामने आती है जिसमें दिखाई दे रहा है कि जो केमिकल फैक्ट्री है उसमें भयानक आग लगी हुई दिखाई दे रही है। प्रेस टीवी के हवाले से लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस एक्सप्लोजन हैज बीन रिपोर्टेड एट अ केमिकल फैक्ट्री इन द ऑक्यूपाइड नेगेव व्हिच वाज टारगेटेड बाय इरानियन मिसाइल। यानी कि नेगेव के इलाके में, इजराइल के नेगेव के इलाके में इस फैक्ट्री पर हमला होता है। आईआरआईबी की तरफ से भी लिखा गया है कि ईरान मिसाइल रिस्पॉन्स टू इजराइल्स टारगेटिंग ऑफ इट्स इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, ईरानियन मिसाइल स्ट्रक द नोएत होवाक इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज इन बीरशेबा। बीरशेबा का ये इलाका है इजराइल के अंदर जिसमें भयानक तरह से ईरान ने हमले किए हैं। और फिर तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आने लगती हैं जहां जहां पर अमेरिका के बेसेस हैं, जहां पर इजराइल के बेसेस है, तेल अवीव के अंदर की तस्वीरें आती हैं। और इसके साथ साथ में अमेरिकी बेसेस जो कि इराक में मौजूद हैं, यूएई में मौजूद हैं, कुवैत में मौजूद हैं, उन सब जगहों पर भयानक तरह से ईरान के हमले होते हैं। यूएई की भी तस्वीर सामने आई है, शारजा में आधी रात को हमला होता है तो वहां से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और ऐसा ही धुआं विक्ट्री बेस जो कि अमेरिका का है इराक के अंदर, वहां से भी आता हुआ दिखाई देता है। इस बेस पर भी भयानक तरह से ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जाती हैं और फिर वहां पर आग लगती हुई नजर आती है, धुआं उठता हुआ नजर आता है। ये सब कुछ इराक के अंदर मौजूद बेस में होता है। इसके अलावा कुवैत में भी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट समेत तमाम जगहों पर हमले किए गए हैं, क्योंकि कुवैत वो देश है जो कि लगातार अमेरिका की मदद कर रहा है। अमेरिकी सैनिक कुवैत में लैंड हो रहे हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और इसी वजह से ईरान ने ताबड़तोड़ कार्रवाई कुवैत पर भी की है, बहरीन पर भी की है, यूएई समेत तमाम उन देशों पर की है जहां जहां पर भी अमेरिका के बेसेस है और जहां से भी ईरान को खतरा हो सकता है। हर उस जगह को निशाना बनाया गया है। यूएई की तस्वीर सामने आती है शारजा की और इसके बाद तस्वीर सामने आती है इराक की। इराक में जो मौजूद विक्टोरिया बेस है वहां से तस्वीर सामने आती है और इसके बाद इसको लेकर खबरें भी सामने आती हैं। लिखा हुआ है तेहरान टाइम्स के हवाले से, एक्सप्लोजन रॉक्ड दुबई यूएई, यानी कि दुबई में एक्सप्लोजन
हुए हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि इजराइल में जो जनता है वो सड़कों पर उतर चुकी है, प्रदर्शन कर रही है और प्रदर्शन हो रहा है जंग के खिलाफ। जंग को रोकने के लिए भयानक तरह से जो इजराइल की जनता है वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई देती है और उन प्रदर्शनों को इजराइल की जो मौजूदा सरकार है, प्रशासन है, वो दबाते हुए भी नजर आए। बताया जा रहा है कि 18 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि वो प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे थे या फिर प्रदर्शन में नारेबाजी कर रहे थे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। और भयानक तरह से ये जो एंटी वॉर प्रोटेस्ट है ये इजराइल में होता हुआ दिखाई देता है। इसको लेकर जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई है। लोग दिखाई दे रहे हैं सड़कों के ऊपर बैनर, पोस्टर, स्लोगन्स लिए वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे और इसी बीच में जो इजराइल की पुलिस है वो पहुंचती है, लोगों को साथ मारपीट करती है और उन्हें गिरफ्तार करके ले जाती है। आरटी के हवाले से लिखा गया है, इजराइल क्रैक्स डाउन ऑन लार्ज एंटी वॉर प्रोटेस्ट, पुलिस क्लैश विद हंड्रेड्स, लार्जेस्ट प्रोटेस्ट टू डेट। ऐसा कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है जो कि इजराइल में हो रहा है और लोग लगातार इस जंग के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जिसमें जो कुवैत पर हमला हुआ था इसको लेकर भी तेहरान टाइम्स के हवाले से लिखा गया है, द कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्टेड हैवी फाइनेंशियल डैमेजेस इन द मिसाइल एंड ड्रोन अटैक बाय ईरान ऑन अ पावर प्लांट एंड डिसैलिनेशन फैसिलिटी। जिस तरह से ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे थे उसके पावर प्लांट पर हमला किया गया था, इस वजह से कुछ वक्त के लिए तेहरान के अंदर जो बत्ती है वो चली जाती है, लेकिन फिर भी लोगों का जज्बा कायम रहता है। इसी के जवाब में ईरान ने भयानक हमला किया कुवैत के पावर प्लांट पर और डिसैलिनेशन प्लांट पर। जिस तरीके से ईरान पर हमले हो रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से अब बाकी जगहों पर भी ईरान हमले कर रहा है। जहां जहां पर ईरान के अंदर हमले किए जा रहे हैं, पहले ईरान कभी नहीं करता है। ईरान ने ना इस जंग की शुरुआत की थी, ना इस जंग में जब जब हमले किए जा रहे हैं तो उन हमलों की शुरुआत की थी। हमलों का जवाब जरूर ईरान ने दिया था और ईरान ने यही कहा था कि आंख के बदले आंख देंगे, यानी कि अगर आप ऑयल डिपो पर हमला करेंगे हम भी ऑयल डिपो पर हमला करेंगे, आप अगर टेक्नोलॉजी सेंटर पर हमला करेंगे तो हम भी टेक्नोलॉजी सेंटर पर हमला करेंगे। और इसी तरीके से ईरान अभी भी वैसे ही हमले करते हुए दिखाई दे रहा है। यूएई में हमला किया जाता है। इसके अलावा बहरीन से सैटेलाइट इमेजेस सामने आई है। बहरीन में जो अमेरिका का एयरबेस है वहां की सैटेलाइट इमेजेस सामने आई है जो कि तेहरान टाइम्स के हवाले से पोस्ट की गई है और लिखा गया है कि न्यू सैटेलाइट इमेजेस शो डैमेज फॉलोइंग ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक ऑन अ यूएस एयरबेस इन बहरीन। बहरीन में मौजूद जो अमेरिका का एयरबेस है उसमें जगह जगह पर गड्ढे होते हुए दिखाई दिए हैं और यही सैटेलाइट इमेजेस बता रही है कि अमेरिका के बेसिस पूरी तरह से मिडिल ईस्ट में तबाह हो रहे हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह भी इजराइल पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को नाको चने चबवा रहा है, एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से भी। और अभी भी हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर 70 से ज्यादा ऑपरेशंस किए हैं इजरायली आर्मी के खिलाफ और 150 से ज्यादा उनके टैंक ध्वस्त कर दिए गए हैं। 114 या फिर 150 के आसपास उन टैंक की संख्या बताई जा रही है जो कि हिजबुल्लाह ने मार गिराए हैं इजराइल के। और मौजूदा वक्त में इजराइल लगातार कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। संसद के ऊपर हमला हो जाना, लोगों का सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा और वहीं दूसरी तरफ सेना का ये कहना कि हम कमजोर हो रहे हैं, ये बताता है कि इजराइल पूरी तरह से इस जंग को हारता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर वो मौजूदा वक्त में इस जंग में थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से। अगर अमेरिका का हाथ पीछे हटा तो इजराइल कहीं का नहीं रह जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।